डिबेट पे बैठेंगे ये राजनेता, खड़े होकर पेशाब करने वाले बैठेंगे। हाँ, कौन सी मस्जिद टूटनी चाहिए, बाबरी मस्जिद कब बनना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, राम मंदिर कब बनना चाहिए, ये तो मुसलमान है, ये तो गाय खाता है, ये भंगी है, ये तो नापाक है, ये तो शूद्र है। बस यही भेदभाव की बात होती है हिंदुस्तान के अंदर। कभी आप नहीं देखेंगे इन नेताओं को इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए कि हमारे हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं जिनको अभी तक खाना तक सही से नसीब नहीं होता, कितने ऐसे काश्तकार लोग हैं जो अपना खून पसीना बहाकर हमको फसल उपज करके देते हैं, वो आज खुदकुशी कर रहे हैं। इस मैटर को कैसे हल किया जाए, इसके ऊपर कोई बहस नहीं करता। सब बहस करेगा गद्दार, ये नंगे भूखे लुटेरे कुर्सी पर बैठकर अगर बहस करेंगे तो अपनी वोट के लिए बात करेंगे। हमारी वहां तो इतनी वोट है, आज वहां तो हमने ऐसा कर दिया, आज वहां तो हमने हिंदुओं के खिलाफ जुलूस निकाल दिया, आज तो वहां तो आरएसएस वालों ने ऐसा कर दिया, आज तो वहां मुसलमानों ने नारे तकबीर का नारा बुलंद कर दिया, आसमान फट गया लगता। बस यही बहस होती, कभी भी तरक्की की बात नहीं होती। बस एक बहुत बड़े लाल बुजक्कर हैं, एमपी हैं उन्नाव के अंदर, वो तो कहते हैं कि हिंदुस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या ज्यादा, यानी मुसलमान 4 शादी करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि अब भुखमरी। अरे गधा बेवकूफ आदमी, तुझे ये पता नहीं कि चीन के अंदर हिंदुस्तान से 3 करोड़ ज्यादा आबादी है। हिंदुस्तान में 1 अरब 25 करोड़ और चीन के अंदर 1 अरब 28 करोड़, अब तो 40 हो गया, 11 की रिपोर्ट है, 28 से मानिए 3 करोड़ ज्यादा है, तो ज्यादा भुखमरी चीन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी चीन के गुलाम हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज हम चाइना का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज। ये माइक भी आपका चाइना का बना हुआ, ये मोबाइल जितना भी ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, आईफोन जो भी यूज करते हैं, ये सब मेड इन चाइना है। चाइना के अंदर इतनी भुखमरी नहीं है क्या? वहां बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, वहां होना चाहिए भुखमरी, लेकिन हिंदुस्तान में अरे तुम अपनी कमी को छुपाते हो। नीरव मोदी को, विजय माल्या को अपनी सारी दौलत दे रहे तो लेके जाइए महान, लंदन में ऐश कीजिए, यहाँ बेचारे किसान खून पसीना एक करके हमें खिला तो रहे हैं। यह है यहाँ की राजनीति, यह है यहाँ की गंदी सियासत के कुछ गंदे नेता जो हिंदुस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहते। हिंदू मुसलमान बनाकर रख दिया हिंदुस्तान। कभी भी हिंदुस्तान के अंदर काश्तकारों की हिमायत नहीं करेंगे, काश्तकारों की तारीफ नहीं करेंगे। इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? ये काश्तकार लोग, ये गरीब लोग जो हल जोत कर अनाज पैदा करते हैं, धान निकालते हैं, चावल लेते हैं, तब तुम्हारे पेट में रोटी बनती, रोटी जाती है, तब तुम जिंदा होते हो। इससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता? तुम बैठते हो कलफ वाले कपड़े पहनकर, आयरन में टूट जाए तुम्हारे कपड़े की, और तुम ये ऐलान करते हो कि हम देश के वफादार हैं। क्यों? हम वंदे मातरम बोलते हैं। गरीब बेचारा काश्तकार देश का गद्दार है, क्यों वंदे मातरम नहीं बोलता? अरे वंदे मातरम नहीं बोलता, लेकिन अपनी जमीन खोद कर अपना खून को पसीना बना कर इस देश के इंसानों को पालता है ये काश्तकार। इससे बड़ा कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता। बना दिया एकदम अखाड़े का अड्डा, हिंदू मुस्लिम, बस हर तरफ राम मंदिर, मस्जिद, बाबरी मस्जिद, मंदिर, गाय, ये वो जानवर, फला ढिमाका, यही हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा ताज्जुब होता है। तो बहरकैफ नबी पाक अलैहिस्सलाम का एग्रीमेंट बना उन यहूदियों के साथ, मैं फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम का आप लोगों के सामने ये जवाब पेश कर रहा हूं। उस औरत ने चूंकि ये बात जो कही, फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, मुशरिकीन को जहां पर भी पाते हो उसको कत्ल कर दो। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं। सहाबा किराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुआहदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या हो गए? एकदम बिल्कुल मुतमईन हो गए कि भाई आप आराम से अपने अल्लाह अल्लाह करेंगे, और जो लोग जिनको इस्लाम अच्छा लगेगा वो इस्लाम धर्म के अंदर आएगा, और हम इस्लाम की अच्छाई को लोगों के सामने पेश करेंगे, बयान करेंगे। ये बात हो रही थी, लेकिन उन कुफ्फार मुशरिकीन मक्का की वजह से सरगोशी शुरू हो गई। अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ते मामबुद्धमा परम्बाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम। उनकी सरगोशी को ईश्वर ने जान लिया, देख लिया।
मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह दिया कि मोहम्मद होशियार रहिएगा आप। क्यों? इसलिए कि जो एग्रीमेंट बना था वो टूट चुका है। एग्रीमेंट ये बना था कि मुसलमानों पर जंग नहीं होगी मुसलमानों के साथ, लेकिन यहूदियों ने तोड़ दिया। कुफ्फार मक्का भी मिल चुके हैं। अब आप होशियार रहें, अब आप भी अपनी तलवार को बचा लीजिए, बना लीजिए, तैयार रहिएगा, कभी भी आक्रमण हो सकता है, हमला हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार थे। अल्लाह ने कहा कि जहां पर भी उन बागी को पाते हो जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने परमिशन नहीं ली उसको तोड़ने की, इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं, उस लेडी सिस्टर को समझा सकते हैं इस तौर पर, अगर चीन का कोई आदमी हिंदुस्तान में दाखिल होता है या बांग्लादेश का या नेपाल का या पाकिस्तान का कोई भी बंदा अगर हिंदुस्तान की सरहद पर बिना किसी एग्रीमेंट या वीजा के दाखिल होता है, छुपकर चोरी से, वो आदमी जिंदा रह पाएगा? नहीं। क्यों? हर मुल्क की सिक्योरिटी जो आर्मीज होते हैं, जो इंटेलिजेंस होते हैं, उनकी तरफ से ये खुली भी पर छूट ऐलान होता है, उनको ये इजाजत होती है अगर कोई भी बॉर्डर को बिना परमिशन के, बिना वीजा के अगर दाखिल होता है चोरी से, तो उनको फौरन गोली मार कर उनकी हत्या कर दी जाए। क्यों? वो देश का गद्दार, वो उग्रवादी भी हो सकता है। जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, कोई घुसता है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको मार दिया जाता है। ये अपने देश की, अपनी जनता की हिफाजत की बात है। हर मुल्क का दुनिया के अंदर आज ये कानून है और वो गुनाह नहीं होता। सेम यही पहलू था और यही चीज थी उस वक्त जब एग्रीमेंट बन गया यहूदियों से कि मक्का मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कोई झगड़ा, कोई इंतशार नहीं होगा, किसी के ऊपर किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। तो फिर क्यों उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ये चुनौती, ये इजाजत दी गई अल्लाह तबारक व तआला से, जिन्होंने ये एग्रीमेंट को तोड़ा है वो बागी है, वो बागी, वो जिहादी है, वो जंगी है वो। इसीलिए मोहम्मद फक्तुल मुशरिकीन, जहां पर भी उन लोगों को पाते हो उनको छोड़ना मत, उनको कत्ल कर देना। क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया है, इन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा है, ये उग्रवादी है। ये तुम्हारे इलाके में दाखिल होंगे तो तुम्हारे माँ बहनों की इज्जत और नामूस को तार तार करेंगे, इसलिए छोड़ना मत। जब आज के डेट में हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए गैर ममालिक से आने वाले किसी घुसपैठ को हम मार देते हैं तो कोई एतराज नहीं होता है, तो उस वक्त नबी ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उन बागियों के लिए अगर तलवार उठाया था तो आपके पेट में आज दर्द क्यों होता है? उस आयत जो नाजिल हुई थी उन लोगों के लिए नाजिल हुई थी, आम मुशरिकों के लिए नहीं। फक्तुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतमुहुम, यह है इसकी शान नुज़ुल और इसकी तफसीर। जिसको मालूम ना हो देख ले, वो खोल करके देख ले। इसीलिए मुसलमानों, आप लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं, आप लोगों से हम यही दरख्वास्त भी करते हैं, क्योंकि बहुत वक्त भी हो चुका है। हमारे नौजवानों, आप कौम की रीढ़ की हड्डी, कौम की, इसलिए आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खड़े हो जाएंगे, अगर आपके अंदर दीन का जज्बा अंगड़ाई लेने लग जाए तो इंशाअल्लाह सोसाइटी को, समाज को आप सुधार सकते हैं। और हमारे मुस्लिम भाइयों, हम बस मुत्तहिद होने के साथ साथ में हम दीन का जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, जो तबलीग से लगे हुए हैं, वो तबलीग में मेहनत करें, खूब मेहनत करें और जाकर अपने घर में आकर मेहनत करें। ये मैं खुसूसी अलग से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाहर जाकर मेहनत करते हैं, सीख कर आए, अपने घर के अंदर करें और अपने आप को आलिम से बड़ा न समझें कभी भी। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, आप तबलीग करते हैं, बहुत अहम काम करते हैं, लेकिन मसला मसाइल फतावे वगैरह उलामा से बढ़कर कोई नहीं जान सकते। आलिम जो 9 साल 10 साल कुरान की बारीकी को पढ़ते हैं, कुरान के रुमूज औकाफ से जो अपनी चटाई पे बैठ कर जो समझते हैं, समझाते हैं, वही बता सकते हैं। हर आदमी अपनी फील्ड में, उलमा इकराम अपने फील्ड में मेहनत करते हैं, तबलीगी हजरात अपने फील्ड में मेहनत करें और नौजवान लोग
अपनी सोसाइटी को, माशरे को पाक और पवित्र करने में लग जाएं और बड़े लोगों के मशवरे से कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ निर्माण कीजिए। अभी हिंदुस्तान में एक जो बड़ी तंजीम है, भले ही वो फिरक़े ज़ालिला के नाम से है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, पता है क्यों इतनी शक्तिशाली है वो? पता है क्यों?